नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुलिस के सामने ही फूंके 30 से ज्यादा घर, रात भर गांव में तनाव। बांसवाड़ा जिले के टामटिया गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। एक युवक की हत्या के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीण भड़क उठे और दूसरे पक्ष के घरों पर हमला कर दिया। करीब 30 से ज्यादा घरों में आग लगा दी गई और पत्थराव भी हुआ। घटना रात करीब 10 बजे हुई, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। मौके पर 4 थानों की पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गईं। कई घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। सुबह तक धुआं उठता रहा और गांव में भारी तनाव बना हुआ है। विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी निकली झूठी। राजस्थान विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। करीब 3 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में पूरे परिसर की गहन जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। सुरक्षा कारणों से विधायकों और नेताओं का प्रवेश कुछ समय के लिए रोक दिया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि बार बार ऐसी झूठी धमकियों से कामकाज बाधित होता है। उन्होंने कहा कि धमकी देने वालों को अब तक ट्रेस नहीं किया जा सका है, जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री बोले, गांव की तरक्की के सारथी बने ग्राम विकास अधिकारी। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम विकास अधिकारियों की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने 750 वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी पद सृजित करने और प्रमोशन के अवसर बढ़ाने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 41 जिलों से सैकड़ों अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गाँवों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने अपने सरपंच अनुभव का जिक्र करते हुए अधिकारियों के महत्व को समझने की बात कही। संघ के प्रतिनिधियों ने इस घोषणा का स्वागत किया और रिक्त पदों पर भर्ती सहित अन्य मांगों को भी उठाया। कोटा में भीषण गर्मी से जंगल खेतों में भड़की आग। कोटा में बढ़ते तापमान और सूखी वनस्पति के कारण आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रविवार को शहर और आसपास के क्षेत्रों में 3 अलग अलग स्थानों पर आग लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। तेज गर्मी और सूखी झाड़ियों के कारण छोटी चिंगारी भी तेजी से फैल रही है। दमकल विभाग ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आग लगने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। राठौड़ बोले, पायलट गलत पार्टी में भविष्य खराब कर रहे। टोंक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजनीतिक बयान देते हुए सचिन पायलट पर निशाना साधा और कहा कि वे गलत पार्टी में हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। नितिन नबीन यहां 7 बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में करीब 30,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। सभा स्थल पर बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिनमें विशाल डोम और हजारों कुर्सियों की व्यवस्था शामिल है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन से गिराई ड्रग। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए भेजी गई हेरोइन पकड़ी गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक तस्कर को करीब 1 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी ड्रोन से गिराई गई खेप लेने पहुंचा था, तभी पहले से घात लगाए बैठी एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया। यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही हैं। घटना ने सीमा पार से ड्रग तस्करी के बढ़ते खतरे और सुरक्षा चुनौतियों को उजागर किया है। ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी, वसुंधरा राजे की पुलिस प्रशासन को फटकार। 12 में ग्लास व्यापारी सतीश गौड़ के अपहरण मामले ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन दहाड़े हुए अपहरण में बदमाशों ने व्यापारी को बंधक बनाकर मारपीट की और फिरौती मांगी। पहले 1 करोड़ रुपए की मांग की गई, बाद में 6 लाख नकद और 8 लाख रुपए के चेक लेकर आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने एसपी से बात कर मामले में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। बीकानेर और गंगानगर जिले में बारिश ओले गिरे। बीकानेर और श्री गंगानगर में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली। कई इलाकों में तेज आंधी के बाद बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। अनूपगढ़ क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। वहीं जयपुर में तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान किया। बाड़मेर में तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और हीट वेव की चेतावनी भी दी है।
45 दिन बाद भी नहीं मिला। गैस सिलेंडर। बागोड़ा क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों में कई उपभोक्ताओं को 45 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। लोग सुबह से गैस एजेंसियों के बाहर कतार में खड़े रहते हैं, लेकिन दिन भर इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटते हैं। इससे आमजन में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि तय समय सीमा का पालन नहीं हो रहा, जिससे रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं अधिकारी नियमित आपूर्ति का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात इससे अलग नजर आ रहे हैं। नागौर शहर में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी। नागौर में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग के तहत अभय कमांड सिस्टम लागू किया गया है। इसके जरिए शहर में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ये कैमरे प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में लगाए गए हैं, जो हर गतिविधि रिकॉर्ड करते हैं। अभय कमांड रूम में पुलिसकर्मी 24 घंटे लाइव फुटेज पर नजर रखते हैं। इससे संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पहचान कर कार्रवाई संभव हो रही है। यह व्यवस्था अपराध नियंत्रण के साथ पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जयपुर में रोड शो। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो आयोजित किया जा रहा है। वे सुबह एयरपोर्ट पहुंचे और टोंक में कार्यक्रम के बाद जयपुर लौटे। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक करीब 12 किलोमीटर लंबे रोड शो की तैयारी की गई है। रास्ते में 11 मंच बनाए गए हैं, जहां विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों और मोर्चों के नेता उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संबोधित भी करेंगे। नितिन नवीन संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे, जिससे आगामी राजनीतिक रणनीति को मजबूती मिल सके। कलेक्टर का 1.5 घंटे इंतजार करते रहे कांग्रेस विधायक सांसद। श्रीगंगानगर में जिला परिषद की बैठक में कलेक्टर के नहीं पहुंचने पर कांग्रेस विधायक और सांसद नाराज हो गए। उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन कलेक्टर के न आने पर बैठक का बहिष्कार कर दिया। सांसद कुलदीप इंदौरा और विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर ने इसे गंभीर लापरवाही बताया। उनका कहना था कि कार्यक्रम पहले से तय था, फिर भी कलेक्टर का अनुपस्थित रहना चिंताजनक है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जिले के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा अधूरी रह गई, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ट्रेन में पालतू जानवर ले जाने पर रेलवे सख्त। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में पालतू जानवरों के परिवहन नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। बिना बुकिंग और जरूरी दस्तावेजों के जानवर ले जाने पर यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और 6 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कुत्ते, बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को पार्सल या लगेज वैन में भेजने की व्यवस्था है, जहां उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। वहीं भेड़, बकरी और अन्य पशुओं के लिए भी विशेष नियम लागू हैं। रेलवे ने यात्रियों से नियमों का पालन करने और यात्रा से पहले सही प्रक्रिया अपनाने की अपील की है। प्रदेश भर के आरजीएचएस दवा विक्रेताओं का जयपुर में प्रदर्शन। जयपुर में आरजीएचएस दवा विक्रेताओं ने लंबित भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए विक्रेता स्वास्थ्य भवन के बाहर एकत्र हुए, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। इसके विरोध में उन्होंने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 11 महीनों से भुगतान नियमित नहीं हुआ है, जिससे आर्थिक संकट बढ़ रहा है। कई विक्रेताओं को बकाया राशि का केवल छोटा हिस्सा ही मिला है। करीब 1 घंटे बाद प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया। उन्होंने सरकार से लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की है। चांदी 278 रुपए बढ़कर 2.44 लाख रुपए किलो पर पहुंची। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 27 अप्रैल को सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1 किलो चांदी 278 रुपए महंगी होकर 2,44,103 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 16 रुपए बढ़कर 1,51,495 रुपए हो गया। साल 2026 में अब तक सोना करीब 18,000 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि चांदी में भी लगभग 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में मांग और वैश्विक परिस्थितियों के चलते कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। नितिन नवीन बोले, राजनीति 100 मीटर रेस नहीं, शॉर्टकट से बचें। टोंक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजनीति में धैर्य और समर्पण की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि राजनीति 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा है, जिसमें धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को शॉर्टकट से बचने और संगठन के प्रति समर्पित रहने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने नए कार्यालयों के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय केवल भवन नहीं, बल्कि विचार और संकल्प का केंद्र होते हैं, जो कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं।
गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग। दौसा में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें हजारों गौ सेवकों ने हिस्सा लिया। नेहरू गार्डन से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाई। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में गौ हत्या पर सख्त कानून, गौ सेवा के लिए विशेष प्रावधान और गौ तस्करी रोकने के उपायों की मांग की गई। साथ ही हाईवे पर घायल गौवंश के इलाज के लिए हर 50 किमी पर व्यवस्था और 150-200 किमी पर गौ चिकित्सालय बनाने की बात कही गई। जोधपुर एयरपोर्ट पर कल से शुरू होंगी उड़ानें। जोधपुर एयरपोर्ट करीब 1 महीने बाद 28 अप्रैल से फिर से उड़ानों के लिए खुल जाएगा। रनवे मरम्मत के कारण 29 मार्च से सभी व्यावसायिक उड़ानें बंद थीं। अब सोमवार सुबह बेंगलुरु से इंडिगो की पहली फ्लाइट यहां पहुंचेगी। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, जयपुर और अहमदाबाद समेत कई शहरों के लिए नियमित उड़ानें दोबारा शुरू होंगी। पहले यहां रोजाना करीब 14 उड़ानें संचालित होती थीं। एयर कनेक्टिविटी बहाल होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। 7 साल में भी नहीं बना नागौर मेडिकल कॉलेज। नागौर में मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य 7 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 2019 में स्वीकृत इस प्रोजेक्ट के लिए 325 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था, लेकिन काम लंबे समय से अधूरा पड़ा है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आने वाले 6 महीनों में 3rd ईयर सेशन शुरू होना है, जिससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। फिलहाल 2nd ईयर के छात्रों को भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। घायल लेपर्ड को देखने जुटी भीड़, अचानक उठते ही भागे लोग। उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर एक घायल लेपर्ड को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। चीरवा टनल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से लेपर्ड घायल होकर सड़क पर अचेत पड़ा था। कुछ देर बाद जैसे ही वह अचानक उठकर बैठा, मौके पर मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लेपर्ड को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना ने वन्यजीव सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रेलवे का बड़ा फैसला, राजस्थान के इन 11 स्टेशनों पर लगेंगी लिफ्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोधपुर मंडल के 11 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए लिफ्ट लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 16.37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और हर स्टेशन पर 2 लिफ्ट स्थापित की जाएंगी। यह सुविधा खास तौर पर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और भारी सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उपयोगी साबित होगी। अभी कई स्टेशनों पर केवल फुटओवर ब्रिज होने से लोगों को सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कठिनाई होती है। लिफ्ट लगने से प्लेटफॉर्म बदलना आसान होगा और यात्रियों का समय भी बचेगा। 3 साल में 46 में से 44 ड्रग तस्कर बरी। कोटा में ड्रग तस्करी के मामलों में पुलिस की जांच में गंभीर खामियां सामने आई हैं। पिछले 3 वर्षों में 46 मामलों में से 44 आरोपी अदालत से बरी हो गए, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। जांच के दौरान सबूतों की सही हैंडलिंग नहीं होना, जब्त मादक पदार्थ की सील में गड़बड़ी और वजन में अंतर जैसी गलतियों ने केस को कमजोर कर दिया। इसके अलावा कई मामलों में स्वतंत्र गवाह भी नहीं बनाए गए। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को छोड़ दिया, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।